प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज आपका अपना YouTube चैनल नंद का चंद आपके लिए लेकर आया है SCERT द्वारा भेजी गई गतिविधि पत्रक पठन अभियान के तहत जो भेजा गया है। क्रम संख्या है 15, जो कि आज दिनांक 3/2/2022 के लिए भेजा गया है और यह कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है, जो भी 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ते हैं उनके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप रोजाना लिखते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं अपनी गतिविधि पत्रक को। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस गतिविधि पत्रक में जो कविता दी गई है उसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके दोनों तरफ चित्र भी दिए गए हैं, उनको भी देखना है और हमने समझना है कि ये कविता हमें क्या बता रही है, किस विषय के बारे में बता रही है। और उसके बाद इसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर भी हमें अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब पढ़ते हैं हम कविता जो इस गतिविधि पत्रक में दे रखी है। देखिए, कविता की पहली पंक्ति क्या कहती है। तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती में। इन पंक्तियों में कवि किसी मौसम के बारे में बता रहा है कि तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, यानी कि किस मौसम में आग की तरह गर्मी पड़ती है। यानी कि आप अपने चित्र में देखेंगे, आपकी जो कविता के में चित्र दे रखा है, इसमें सूर्य दिखाई दे रहा है आपको और सूर्य के चारों तरफ आग जैसी लपटें उठ रही हैं। यानी कि ये कौन सी ऋतु का वर्णन कर रखा है भाई, कौन से मौसम का, ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, तो ये आपके सामने कवि ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया है कि तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती में। और गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी पड़ती है कि पेड़ पौधे जीव जंतु सभी गर्मी से त्रस्त हो जाते हैं। अगली पंक्तियां देखिए। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती में, रिमझिम बरसाती में, नहीं मुझे पहचाना। क्या कह रहा है कवि, कह रहा है कि तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती में, तुमने मेरे को बाढ़ के रूप में आते हुए नहीं देखा। रिमझिम बरसाती में, तुमने मुझे रिमझिम वर्षा करते हुए नहीं देखा, नहीं मुझे पहचाना, अब भी मुझे नहीं पहचाना मैं क्या हूँ। यानी कि इन पंक्तियों में कवि इस चित्र के माध्यम से, जो ग्रीष्म ऋतु के नीचे चित्र दे रखा है, इसके माध्यम से हमें बताना चाहता है कि वर्षा ऋतु में रिमझिम बारिश होती है और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो बाढ़ का रूप भी धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती में, अरे कि जब धूल भरी आंधी चलती है तो मैं तिनके सब कुछ उड़ा देती हूँ। धूल भरी आंधी में सब कुछ मैं उड़ा ले जाती हूँ। ठीक है, यानी कि जो चित्र आपके सामने वो धूल भरी आंधी का नहीं है, वो चित्र है आपके सामने वसंत ऋतु का। फूल खिले हुए हैं, बच्चे घूम रहे हैं, इंद्रधनुष भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चित्र आपको वसंत ऋतु का चित्र दिखाया गया है। तो इस चित्र में कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जानोगे तब जब कोहरे सी गिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, मैं क्या हूँ मौसम, हर साल हर बार 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 आऊंगी मैं। अब कह रहा है कि जानोगे तब जब, तो आप मेरे को तब जानोगे जब मैं कोहरे से गिर जाऊंगी, मेरे चारों तरफ मैं कोहरा ही कोहरा फैला दूंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी और इतनी ठंड हो जाएगी कि सब कपकपाने लगेंगे। तो मैं क्या हूँ, अब बताइए सोच के कि मैं क्या हूँ। किसके बारे में थी इतनी कविता, मौसम। मौसम का मतलब होता है ऋतु। तो ये कविता किसके बारे में थी भाई, ऋतु के बारे में थी, ऋतुओं के बारे में थी, अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो ऋतु क्या कहती है, हर साल मैं हर बार बार अपने समय पे ऐसे ही आती रहूंगी। जैसा कि चित्र नंबर आपको
4 में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, बच्चे बर्फ़ से खेल रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऋतु का वर्णन है भाई? शीत ऋतु का। बर्फ़ कब गिरती है? शीत ऋतु में। अब देखते हैं कि इस कविता में कौन से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। जो आपको कठिन शब्द लगे हैं, कविता हमने पढ़ी है, इसमें जो भी आपको कठिन शब्द लगता है उनको आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे क्या कठिन शब्द है, क्या एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। झलकती, ठीक है, झुलसती, झुलसाती, उमड़ती, ठीक है, रिमझिम, बरसाती, पहचाना, तिनका, ठीक है, कोहरा, सिकुड़, मौसम, ठीक है, बार बार। जो भी आपको कठिन शब्द लगें उनको आपने वहाँ पे लिख देना है। इनके अलावा भी आपको इस कविता में जो कठिन शब्द लगते हैं उनको प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 आता है कि इस कविता में किन किन ऋतुओं की बात की गई है। तो आपको अभी हमने जब कविता पढ़ी थी तो सारी ऋतुएं, जिन ऋतुओं की बात की है चित्रों के माध्यम से इसने हमें बताया है, उनको हमने चित्रों के ऊपर लिख दिया था। तो सबसे पहले किस ऋतु की बात की है भाई? ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि गर्मी की ऋतु की बात की है। तो हम इसमें लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आपके सामने की है इन्होंने वर्षा ऋतु की बात। बाढ़ आती है तो यहाँ पे लिख देंगे वर्षा ऋतु। उसके बाद वसंत ऋतु की बात की थी, फूल खिले हुए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे वसंत ऋतु। और सबसे लास्ट में बर्फ गिरी हुई थी तो वहाँ पे लिख देंगे शीत ऋतु। प्रश्न नंबर 3 कहता है आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय में आप अपनी सोच के अनुसार आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है, किसी को ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है, किसी को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, किसी को वसंत ऋतु अच्छी लगती है, किसी को शीत ऋतु अच्छी लगती है, किसी को हेमंत ऋतु अच्छी लगती है, किसी को शरद ऋतु अच्छी लगती है। तो कुल ऋतुएं हमारे देश में 6 ऋतुएं आती हैं। तो इनमें से जो भी ऋतु आपको अच्छी लगे उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी होती हैं। किसी को वसंत ऋतु अच्छी लगेगी, भाई वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं, थोड़ी थोड़ी कभी कभार फुहार भी पड़ जाती हैं, इसमें कुछ त्यौहार भी आते हैं जिनको हम धूमधाम से मनाते हैं। किसी को सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है, कि सर्दी के मौसम में हमारे विद्यालय की छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में हम अपने घर पे रहते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, आग से भी हम अपने शरीर को तापते हैं। ठीक है। किसी को गर्मी की ऋतु अच्छी लगेगी, गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं हम उसमें अपने नाना नानी दादा दादी के घर पे जाते हैं। तो किसी को जो भी ऋतु अच्छी लगती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। अब आता है प्रश्न नंबर 4 जो कि एक गतिविधि है। कह रहे कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। कह रहे हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर क्या होता है भाई, जिसमें मास होते हैं जनवरी फरवरी। ठीक है। इसके माध्यम से जनवरी फरवरी के अनुसार कौन सी ऋतु जनवरी में आती है, कौन सी फरवरी में आती है, कौन सी मार्च में आती है। तो ये अपने परिवार में आप अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी से भी आप पूछ के इसको लिख सकते हैं। तो हम भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हैं आपके सामने भारत की 6 ऋतुओं के नाम, यानी कि ऋतु के नाम लिखा है, सीजन्स नेम। ठीक है। अंग्रेजी में और हिंदू महीने में भी दे रखा है और अंग्रेजी महीने के अनुसार भी ऋतु दे रखी है। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि ऋतु को जो नाम है ऋतु का वो देखना है और अंग्रेजी महीने के अनुसार वो कब आती है उसको हमने लिखना है। तो ये है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल के बीच में आती है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक आती है। वर्षा ऋतु जून से अगस्त तक आती है। शरद ऋतु अगस्त से अक्टूबर तक आती है और हेमंत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक आती है और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक आपकी चलती है। इस प्रकार से हमने इन ऋतुओं के नाम भी देख लेने हैं और इंग्लिश में भी आप इनको पढ़ सकते हैं।
बसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन कहते हैं, वर्षा ऋतु को रेनी सीजन कहते हैं, शरद ऋतु को ऑटम सीजन कहते हैं, हेमंत ऋतु को हेमंत सीजन या प्री विंटर सीजन भी कहते हैं, और शीत ऋतु को विंटर सीजन कहते हैं। जो कि अब हमारा चला हुआ था, विंटर वैकेशन हुई थी हमारी, सर्दी की छुट्टियां हुई थी, शीतकालीन अवकाश हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये वीडियो आ गई होगी। और अब हम अंत में देखते हैं कि SCERT ने हमारे लिए एक संदेश भी भेजा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क को अपने मुंह पर पहनकर ही बाहर निकलें, ताकि कोविड-19 से हम बचे रहें तथा सुरक्षित रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें तथा हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों को भी इस हमारे चैनल के बारे में बता दें, ताकि वो भी अपने पठन अभियान की गतिविधि पत्रकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझ सकें। धन्यवाद।